हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत दिल की गहराइयों से। आज के ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हमारी एक्सरसाइज है 9.4 ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज वाली वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो इस एक्सरसाइज की डिमांड आप लोगों ने करी थी, तो आप लोगों की डिमांड पे ये एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, बट सीबीएसई के अलावा जो बाकी बोर्ड हैं उनमें ये चीज देखने को मिल रही है, तो इसलिए उन्हें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा यार। ओके, सो गाइज शुरू करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है यहां पर हमने एपी जीपी तो हमने देखो ऑलरेडी पढ़ लिया है। जिसने चैप्टर 9 की एपी जीपी नहीं पढ़ी है उनके लिए जो कंप्लीट चैप्टर का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, सो बच्चे यहां पर एपी एंड जीपी के अलावा कुछ स्पेशल सीरीज हमारे सामने देखने को हमें मिलेंगी, और उन सीरीज में जो समेशन होगा वो समेशन n टर्म्स का समेशन हमें यहां पर अब फाइंड करना होगा। तो उसका जो मेथड है वो क्या होगा, वो चीज बेटा मैं आपको बताने वाला हूं। और शुरू करने से पहले बेटा कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। 3 फॉर्मूले बेटा मैं यहां पे आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा, देखिएगा समझिएगा जरा। अगर बेटा कभी भी अगर हमें पहले n नेचुरल नंबर्स के समेशन का फॉर्मूला चाहिए हो, पहले n नेचुरल नंबर का समेशन। अच्छा, ये जो चीज है इससे हम देखो फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? n+1 अपॉन में 2। पहले n नेचुरल नंबर के समेशन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अच्छा इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा के और k की वैल्यू शुरू होगी 1 से और कहां तक जाएगी? n तक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमें k की जगह 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, और कब तक रखते रहना है? जब तक n नहीं आ जाता। बाद में इन सब को हम लोगों ने इधर प्लस कर देना है। k की जगह 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जब तक हमारे पास n नहीं आ जाता हम तब तक इसको इस प्रकार से लेकर चलेंगे। तो ये हमारा सिग्मा k है। ओके, और फॉर्मूला हमारे पास ये है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पहले 4 टर्म को प्लस करके क्या आता है, तो 4 3 7 2 9 and 1 10। सो आप यहाँ पे n की जगह 4 रख के देख लो। 4 4 + 1 5, 4 × 5 20, 20/2 विल बी 10। सो आप देख सकते हैं वो फॉर्मूला एकदम करेक्ट बैठ रहा है। जैसे हमने ये देखा बेटा, उसी प्रकार से पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला हमारे सामने हो सकता है। n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जिसे आप क्या बोल सकते हैं कि सिग्मा समेशन ऑफ k, जिसमें k की वैल्यू 1 से शुरू होगी और ये n तक जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूला हमारे पास है बेटा वो है n+1 2n+1 अपॉन में 6। गाइस ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना, और यहाँ पे k का स्क्वायर है, ये k का स्क्वायर। जैसे चेक कर सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 4 13 एंड 1 14। तो पहले 3 टर्म का जो समेशन है दिस इज 14। आप क्या करेंगे, आप n की जगह जरा 3 पुट करके देखो। 3 + 1 4, 3 × 2 6 + 1 7 अपॉन में 6। तो आप देख सकते हैं 4 × 3 12/6 विल बी 2 × 7 दिस इज 14। और अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 14 ही हमें देखने को मिल रहा था, तो फॉर्मूला यहाँ पर भी एकदम करेक्ट जा रहा है। ओके, ये होता है। अब ऐसे ही अगर मैं क्यूब की बात करूं बेटा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही n टर्म्स तक के क्यूब की बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं बच्चे। अब यहाँ पे लास्ट जो आपको याद रखना है भाई, इसके अलावा और नहीं है। तो यहाँ पर आप समेशन है k³ का, और k की वैल्यू 1 से शुरू होके ये n तक ये भी जाने वाली है। तो यहाँ कोई अलग नहीं है, वो जो फॉर्मूला था ना n+1 अपॉन में 2, आपने इसका ही होल स्क्वायर कर देना है। सो ये हमारे यहाँ पे ये राइट आंसर दिया करता है। तो ये 3 फॉर्मूले ऐसे बेटे जो हम इस एक्सरसाइज 9.4 में यूज करने वाले हैं। और एक जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम यूज करेंगे, जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है बच्चे, कि अगर कभी भी मैं बोलूं कि हमें n टर्म्स का समेशन चाहिए, n टर्म्स का समेशन, तो n टर्म्स के समेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसी हमें nth टर्म तक जाना होता है, हमें nth टर्म तक जाना होता है। और इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ak
और जिसमें k की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। ठीक है, कभी भी n टर्म्स का समेशन पूछे तो इसका मतलब क्या है, पहले n टर्म्स जितने भी टर्म्स है सबको प्लस कर लो और प्लस करके क्या आएगा, वही Sn होता है जब भी Sn फाइंड करना हो। बस ये चीज है यार। ठीक है, अगर कभी बोले Sn फाइंड करो, यानी कि आपने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म सब टर्म्स को प्लस करना है। कैसे प्लस करना है वो मैं आप लोगों को अब यहां पर बताने वाला हूं। सो फॉर फाइंडिंग Sn, जब भी समेशन चाहिए, जब भी आपको क्या फाइंड करना हो, Sn फाइंड करना हो, ऑलवेज फाइंड An फर्स्ट। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको An, nth टर्म, सबसे पहले बेटा आपको nth टर्म फाइंड करनी है। जब भी Sn फाइंड करना हो तो Sn निकालने के लिए आपको An की जरूरत पड़ा करेगी। ओके, चलिए अब आओ जी समझते हैं, आप जी समझते हैं बेटा। आओ सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे देखते हैं। ये देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। हमें समेशन चाहिए, Sn है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक ये चल रहा है, अप टू n टर्म्स तक ये चीज यहां पर चलने वाली है। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, हमें Sn फाइंड करना है। ये Sn हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि इन सबको प्लस करके क्या आएगा, आंसर n के टर्म्स में आएगा क्योंकि n टर्म्स की बात हो रही है, बट कितना आएगा हम ये जानना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी फॉर फाइंडिंग Sn हमको हमेशा फाइंड करना है क्या, An। हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, An, nth टर्म वी हैव टू फाइंड nth टर्म। सो आप सभी से मेरा सवाल, इसको ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से देखो इसको और बताओ इसका nth टर्म क्या होगा। nth टर्म, इसका जो nth टर्म है, nth टर्म वो क्या होनी चाहिए इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में जो nth टर्म है गाइस वो क्या होनी चाहिए, ये आपसे सवाल है। nth टर्म, फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, है ना। बताओ nth टर्म क्या होगी, ये आप लोगों से सवाल है। ठीक है, कुछ बच्चे इसकी शक्ल देखकर डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आप देखो, ऑब्जर्व करो, फर्स्ट टर्म में आया 1, सेकेंड टर्म में आया 2, थर्ड टर्म में आया 3, फोर्थ टर्म में आया 4, nth टर्म में आएगा n। करेक्ट है। अच्छा, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5, n में 1 प्लस कर लो, n प्लस 1। जो बच्चा ये सोच पाया है कि ये nth टर्म है, बहुत बढ़िया भाई। जो नहीं सोच पाया, अब वो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक AP है। ठीक है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये भी एक AP है। जो पहला वाला टर्म है उसको लिख दो, और जो मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 2 3 4 5 से, उसको बाद में लिख दो। ठीक है, बताओ इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो देखो यहां पे a है 1 प्लस n माइनस 1, d भी यहां पर 1 ही है। ओके, ऐसे यहां पे बात कीजिए, इसका nth टर्म क्या होगा, आप बोलेंगे a यहां पर है 1, n माइनस 1, d भी यहां पर है 1, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और 2 प्लस n माइनस 1, एंड एट द लास्ट आपके पास 1 से 1 कैंसिल होगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n प्लस 1। और गाइस ये आपका यहाँ पर जो है ये nth टर्म निकल पाया है। क्या निकला है,
an जो मैंने इसको देखकर डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ना AP बनाओ, पहला 1 2 3 4 इन सब से एक AP बनी तो आपका उससे आपको nth टर्म मिल गया n, फिर जो 2 3 4 5 है उसकी AP बनी, 2 3 4 5 उसका nth टर्म निकाला तो आपको मिल गया n+1, ठीक है। इतना हो गया। अब मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले ऑलवेज फाइंड an। अब an तो मिल गया, अब इस an का क्या करें, इसका अचार डालें, इसका क्या करना है। हाँ जी, अब देखिएगा हमारे पास an है, an क्या है, n+1, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो n² n, ये करेक्ट है। an मिल गया n² n, ठीक है, n² n, ओके भाई, ठीक है ना। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Sn। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए Sn। Sn का मतलब क्या बच्चे, Sn का मतलब क्या भाई, Sn का मीनिंग है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसी n टर्म्स, ठीक है। अब A1 का मतलब वहां वैल्यू पुट कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 1। A2 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2। A3 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, एंड ऐसे ही an का मतलब n का स्क्वायर प्लस n, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इन सब को एक साथ रखिए, ठीक है, प्लस 1 2 3, 1 2 3, इन सब को आप एक साथ रखिए, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, जो भी स्क्वायर वाली टर्म्स उनको एक साथ रख दिया, जिनमें स्क्वायर नहीं है जैसे 1 2 3 उनको आपने एक साथ यहां पे रख दिया है, राइट। इतना होता है। अब देखो इतना हम लोगों ने किया बच्चे, यहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे बच्चे कि हमारे पास एक फॉर्मूला था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास एक n+1 2n+1 अपॉन 6 और 1 2 3 n टर्म्स के समेशन तक का ये फॉर्मूला था हमारे पास। और ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाएगा भाई। n+1 2n+1 अपॉन में 6, यहां पे इसका फॉर्मूला n+1 अपॉन में 2, और यहां तक गाइस आप लोग पहुंच पाए हैं, ठीक है। मेन जो है काम मैथमेटिक्स वो हो चुकी है भैया, जो मेन कॉन्सेप्ट वो लग चुका है। अब यहां पर बस सिंप्लीफिकेशन का काम है, सिंप्लीफिकेशन का काम, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में देखो यहां पे क्या रह गया हमारे पास, यहां n दोनों में कॉमन, n+1 यहां भी है, n+1 वहां भी है, वो भी कॉमन, 2 डिनोमिनेटर में, 2 यहां भी डिनोमिनेटर में, उसको भी कॉमन ले लो, ठीक है। सो n बाहर आ गया, n+1 बाहर आ गया, नीचे 6 में से 2 कॉमन ले लिया, तो देखो ऊपर बचेगा 2n+1, नीचे बचेगा 3, यहां से पूरा 1 बचेगा ओनली वहां पे, तो हो जाएगा n+1 अपॉन 2, और यहां पे एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 और 1, 2n+3+1 4 अपॉन में 3, और उसके भी नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास रहेगा n+1 अपॉन 2, और इन पूरे में से 2 आ जाएगा कॉमन, तो n+2 अपॉन में हमारे पास रहेगा 3, तो 2 से वो 2 भी कट जाएगा, और n+1 n+2 अपॉन में 3, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। दिस इज द समेशन ऑफ n टर्म्स। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है, जैसे हमारे एनडीए वाले जो एग्जाम होते हैं वहां पर क्या होता है, बोल देते हैं कि इसका समेशन क्या है, तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ऐसे ही दिखने वाले 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो वहां पर ना ये पूरा सॉल्व नहीं करना होता, वहां पर हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाला करते हैं। जैसे आप जरा चेक करो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इसमें कितना 2, सेकेंड टर्म क्या है 2 इंटू 3 वो है 6, इन दोनों को प्लस कर दूं तो हमारा S2 कितना आएगा 8 आएगा। जरा यहां पे चेक करके देख लो आप, इसमें n की जगह पे 2 रख के देख लो, 2 2 + 1 3, 2 + 2 will be 4,
और आप देख सकते हैं हमारा आंसर 8 आ रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म 1 इंटू टू, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म 2 है, तो आप यहाँ पे n की जगह 1 रख के देख लो, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, और आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट आ रहा है। तो ये वैल्यू पुट करके हम लोग वहाँ पर चेक किया करते हैं, बट हाँ लेकिन आपके स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन आपको करना होता है तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ता है यार, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग पहुँच पाए हैं। इसी क्वेश्चन में ना एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बता दिया था कि an हमारा है n+1, ठीक है। तो यहाँ से आपने an निकाला तो वो बना आपका n² प्लस में n। ना आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था समेशन, Sn चाहिए था। तो Sn निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मैंने तो आपको देखो अभी क्या बताया, मैंने Sn की वैल्यू लिखवाई a1 a2 a3 अप टू an तक, ये मैंने लिखवाया। कुछ किताबों में आपको ऐसे ना मिलकर बेटा ये सिग्मा, ये क्या बोला करते हैं कि जो nth टर्म आपने निकाला है ना उसके बाहर सिग्मा लगा दो, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, ये n² प्लस n के बाहर सिग्मा आ जाएगा और ये सिग्मा n² बन जाएगा, ये सिग्मा n बन जाएगा। सिग्मा n² का मतलब होगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये हो जाएगा n+1 अपॉन में 2, और दोबारा से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बात वही पड़ जाएगी, ठीक है। सो बात यहाँ पे वही पड़ जाएगी यार। सो गाइस मैं मान के चल रहा हूँ ये चीज आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। जैसे हमने ये किया है ना, ऐसे देखो, आप देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास है, इधर हमारे पास यहाँ पर देखो क्या दिया गया 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो हमारा जो फर्स्ट टर्म है समेशन, देखो समेशन क्या, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, ये पूरा हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, ये दिस इज a1। ऐसी सेकेंड टर्म क्या 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये आपके लिए हो गया सेकेंड टर्म। ऐसी 3 इंटू 4 इंटू 5, ये आपके लिए हो जाएगा थर्ड टर्म, एंड ऐसी ये सो ऑन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने किया है। ओके इतना हम लोगों ने किया बच्चे। अब देखो हमें तो सबसे पहले समेशन फाइंड करना है सबका बेटा, तो उसके लिए हमें nth टर्म की रिक्वायरमेंट है, nth टर्म। सो लेट कर लेते हैं। सो हमारा जो an होगा an, वैसे तो साफ देख के पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो nth में n आ जाएगा। फिर 1 में 1 ज़्यादा, 2 में 1 प्लस किया, 3 में 1 प्लस किया, तो यहाँ n+1 आ जाएगा। फिर 1 में 2 प्लस किया, 2 में 2 प्लस किया, 3 में 2 प्लस किया, तो यहाँ पे n+2 आ जाएगा। वैसे तो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप AP बनाकर देखते हैं तो देखो क्या बनेगा 1 2 3, पहली वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म में भी जो पहला एलिमेंट है 1, सेकेंड टर्म में जो पहला एलिमेंट है 2, पहले एलिमेंट को कंसिडर करो। फिर 2 3 4, फिर 3 4 एंड 5। ओके सो गाइस इसका nth टर्म, तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, और आप देख सकते हैं ये बनेगा n, ये बनेगा n+1, ये बनेगा n+2, और ये आपका आ जाएगा an। ये हमारा निकला है nth टर्म, और इसको भी आप ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो यार, n इंटू n n², 2n और n 3n इसका 2, और an की वैल्यू आ जाएगी n³ प्लस 3n² प्लस में 2n। सो गाइस ये हमारा an निकल चुका है। जो हमारा an है वो क्या निकला है n³ 3n² प्लस 3n² प्लस में 2n। ये अभी हमारा सिर्फ nth टर्म निकला है, nth टर्म, ठीक है। अब हमें तो चाहिए क्या, हमें चाहिए Sn, हमें चाहिए Sn। तो Sn का मैंने तरीका बताया था कि ये जो an है, an इसके बाहर आप सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा, ठीक है। और इन सब के बाहर आप सिग्मा लगा सकते हैं, n³ 3n² प्लस में 2n, तो सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा, सिग्मा n³
अब ये 3 सिग्मा एन स्क्वायर 2 सिग्मा एन। देखो सिग्मा जब यहाँ आएगा तो ठीक है, सिग्मा को 3n स्क्वायर के साथ भी लिखोगे तो जो कांस्टेंट होगा ना 3 2 4 5 ये सब जो भी होते हैं उनको सिग्मा के पहले लिखा करो, 3 सिग्मा एन स्क्वायर, फिर 2 को भी पहले लिखा सिग्मा एन, इतना हुआ। अब देखो इसका सिग्मा एन क्यूब का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 का क्यूब 2 का क्यूब ऐसे एन क्यूब तक। इसका मतलब क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे एन स्क्वायर तक। और सिग्मा एन का मतलब है 1 + 2 + 3 ऐसे कहाँ तक एन तक, ठीक है। और जो जैसे आपने ये जो ए एन निकाला है, हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर आपने क्या कर दिया। भाई अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इसके अलावा और क्या तरीका लगा सकते हो, आप लिख सकते हो कि एस एन का मतलब है a1 + a2 + a3 और कहाँ तक ए एन तक। तो a1 का मतलब क्या होगा 1 का क्यूब 3 × 1 का स्क्वायर 2 × 1। तो ये लिखने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है इसमें। फिर a2 का मतलब 2 का क्यूब, फिर 3 × 2 का स्क्वायर, फिर 2 × 2। तो इस लास्ट में n का क्यूब 3 × n का स्क्वायर प्लस 2n। तो फिर आप 1 क्यूब के साथ 2 क्यूब फिर 3 क्यूब उनको सबसे पहले एक साथ लिखोगे, फिर आप 3 × 1 स्क्वायर 3 × 2 स्क्वायर फिर 3 × n स्क्वायर को सबको एक साथ लिखोगे और उन सब में से 3 कॉमन आएगा, फिर 2 × 1 2 × 2 फिर अगले में 2 × 3 फिर अगले में 2 × n, सब में से फिर वहाँ से 2 भी कॉमन आएगा। तो बेटर जो आसान है जिसमें लिखने में कम मेहनत होती है वो क्या है कि जब आपका nth टर्म आ जाता है तो उसके बाहर ही सिग्मा लगा दो और सिग्मा इन सब के साथ पहुंचा दो और n क्यूब का मतलब n की जगह 1 2 3 ये सब रख दो, यहाँ पे n का स्क्वायर यानी 1 2 3 4 सिग्मा n यानी 1 2 3 4, ठीक है। और अब हमारे पास फॉर्मूला है इसका n + 1 अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर ये इसका बन जाएगा बेटा n + 1 2n + 1 अपॉन में 6 और ये बनेगा n + 1 अपॉन में 2, ठीक है। इतना हमारा होता है भाई ये। अब इसमें से आप कॉमन वगैरह भी ले सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बनेगा पहले तो यार n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ 3 से 6 कट जाएगा n + 1 2n + 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। या फिर कैंसिल ना करें, कर लें क्या, चलो रहने देते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टेप में कॉमन भी आ रहा है, ठीक है ना। 2n + 1 अपॉन में 2, तो मैं सब से डिनोमिनेटर से चलो कैंसिल कर देता हूँ यार, खत्म करो इसकी कहानी। n + 1 अपॉन में बचेगा 1। अब सब से देख सकते हैं n सब के पास है, n हमारा आ जाएगा कॉमन, n + 1 भी सबके पास है तो वो भी कॉमन, ठीक है। n बाहर आ गया, n + 1 बाहर आ गया, यहाँ पर अभी भी एक n और n + 1 बचेंगे, अपॉन में बचेगा 4, n + 1 बाहर आ जाएगा, बचेगा 2n + 1 अपॉन में 2, n और n + 1 बाहर आ जाएगा, ओनली बचेगा 1। और इसमें हम लेंगे एलसीएम और एलसीएम हमारा आएगा 4 n² + n, यहाँ 2 ऑलरेडी है, सॉरी नीचे 2 ऑलरेडी है तो एक 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4n + 2 और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको मैं लेके जाता हूँ अगले पेज पर, इसको मैं लेकर जाता हूँ अगले पेज पर। सो यहाँ पर भी बेटा अभी देखो क्या बन जाएगा n + 1 n² 4n + n 5n एंड 4 + 2 हो जाएगा 6 अपॉन में हमारे इधर आ जाएगा 4 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। और इसमें अभी भी तुम इसके फैक्टर बना सकते हो यार, वैसे तो इतना ठीक है बट स्टिल इसके जो फैक्टर बन जाएंगे आई थिंक n + 2 एंड n + 3 इसके फैक्टर बनेंगे, अपॉन में 4 रहेगा और ये हमारा आ जाएगा समेशन Sn, ठीक है। आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते कि हमने करेक्ट किया कि नहीं किया है। जैसे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है 3 × 2 × 1 6 है ना, फर्स्ट टर्म हमारी 6 है। तो आप यहाँ पे देखो जरा n की जगह 1 रखे, देखो 1 रख के देखो 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4, करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा हमारी जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है 4 3 12 दूनी 24 24 और 6 30 30। अगर मैं
n की जगह अगर मैं 2 पुट करूं तो मेरा आंसर 30 आना चाहिए। 2 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5 और नीचे 4 है, 5 से 15 दूनी 30 और करेक्ट आंसर बेटा हमारा यहाँ पर ये भी आ रहा है। सो गाइस ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग समझे होंगे। अब देखो इसके जैसा देखो मैं भी थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इतना अब ये ईजी नहीं है इसमें सोच पाना। जरा देखिएगा हमें समेशन चाहिए एन टर्म्स का समेशन हमें चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3 × 8, सेकेंड टर्म है 6 × 11, थर्ड टर्म है 9 × 14। सो आप यहां पर देखोगे 3, 6 और 9 से एपी बन रही है, 8, 11 और 14 से भी यहां पर एपी बन रही है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम nth टर्म निकालें। nth टर्म 3, 6, 9, इसकी nth टर्म, फिर 8, 11, 14 यहाँ से हम nth टर्म निकालें। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनेगा a + n - 1 × d, यहाँ पर a + n - 1 × d, d डिफरेंस यहाँ पे 3 है ना, सो ये बनेगा आपका 3n - 3 और यहाँ पर आपका जाएगा 3n - 3 + 8 5 और गाइस ये आपका बन जाएगा यहाँ पे an और यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो an जो है 3n × 3n बनेगा 9n², ठीक है, और 5 × 15n, ठीक है। सो करेक्ट ये हमारा बन रहा है भाई, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 36 और 30 66, ठीक है, एकदम करेक्ट। सो an हमारा आ गया, इतना आ गया ना। हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए भाई, अब हमें चाहिए समेशन, अपन को चाहिए समेशन Sn। तो Sn चाहिए, तो Sn बेटा मैंने तरीका बताया था कि जो an आपने निकाला है उसके बाहर आप सिग्मा लगा दो। सिग्मा लगा दिया तो देखो ये 9n² के साथ सिग्मा ऑफ 9n² प्लस में 15n, इन दोनों के बाहर सिग्मा आ जाएगा तो 9 सिग्मा n² 15 सिग्मा n, ओके। और n² का मतलब है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे n + 1 2n + 1 अपॉन में 6 ऐसे 15, यहाँ आपका आ जाएगा n + 1 अपॉन में 2। और गाइस उसके बाद जो है आप देख सकते हैं n, अच्छा यहाँ पे इसको कैंसिल हो रहा है अभी कुछ है, 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, 3n n + 1 2n + 1 3 × 3 3 × 2 और यहाँ पे 15n n + 1 अपॉन में 2। सो गाइस कॉमन है 3 दोनों में कॉमन, n भी दोनों में कॉमन, n + 1 भी दोनों में कॉमन, डिनोमिनेटर से 2 भी दोनों में कॉमन। सो बचेगा 2n + 1 और यहाँ पे n + 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, साथ में 3 बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3n n + 1 2n + 6, डिनोमिनेटर में 2 है और उसके भी नेक्स्ट स्टेप में आप इस ब्रैकेट से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे वाले 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n + 3 और ये हमारा समेशन आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट टर्म है 24, तो n की जगह जरा 1 रख के देखो, 3 2 6 × 4 24 करेक्ट आ रहा है। 66 + 24 66 + 24 और 90, n की जगह 2 रख के देखें तो 90 आंसर आना चाहिए। तो 3 × 2 6 × 2 12 और 12 2 रखना है ना, 2 × 3 6 × 3 18 × 5 90 करेक्ट, ये भी बन रहा है। तो ये हमारे सिरे से बन जाएगा भाई। जैसे ये किया है ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन 3। अब यहां पर देखिएगा क्या है, हमें समेशन चाहिए 3 × में 1 का स्क्वायर है, फिर 5 × में 2 का स्क्वायर, फिर 7 × में 3 का स्क्वायर, एंड ये बढ़ता रहेगा इस तरह से, है ना। सो यहाँ पर देखो क्या है, हमें सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना भैया, यहाँ पे nth टर्म an। तो फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 5, थर्ड टर्म 7, 3 5 और 7 से AP बन रही है ना, 3 5 7 से AP बन रही है, उसका nth टर्म चाहिए।
फिर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना भाई, ठीक है ना, सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, और ये आपका बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी, और पूरे के ऊपर स्क्वायर से बन जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 1, और ये आपका बन जाएगा 1 से 1 कैंसिल, n का स्क्वायर, और 2n प्लस 1 इंटू n का स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू 2n क्यूब, और n स्क्वायर an 3 बन गया, करेक्ट है। 2 का स्क्वायर 4 5 20, 8 दूनी 16 4 20 करेक्ट है। 3 का स्क्वायर 9 7 63, 27 54 और 9 63 करेक्ट है। सो गाइस an आपका आ गया। नाउ sn आपको चाहिए, तो जो an आपने निकाला है उसके बाहर आपको सिग्मा लगाना पड़ेगा। तो ये 2 सिग्मा n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर और n प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर, ये n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हम आपके हवाले इसमें छोड़ते हैं, ये चीज बेटा आप लोग इसमें खुद कीजिएगा भाई, ठीक है। बाकी सिंपलीफिकेशन है, आप देख सकते हैं, पहले इसमें स्क्वायर वगैरह हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा भाई। बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेगा ध्यान से। क्वेश्चन अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, ये जो 3 क्वेश्चन है इनमें nth टर्म ना आपको ऑलरेडी गिवन है, जैसे nth टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है ना, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आनी। मैं आपको 9th समझाता हूं, आपको मैं 9th बताता हूं बेटा। इसमें देखो जो an है वो क्या है, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर। देखो 2 की पावर में n आ गया, ये एक डिफरेंट चीज आई, अब तक ये नहीं आया था, है ना। सो देखो मैंने आपको मेथड क्या बताया, मैंने आपसे बोला है कि Sn जब भी फाइंड करना हो तो an के बाहर सिग्मा लगा दो, यही तो बताया मैंने, an के बाहर सिग्मा लगा दो, लगा दिया जी, ठीक है। अब जो है सिग्मा लगाया, an था क्या, n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, सिग्मा को अंदर भेजो, सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा 2 की पावर में n। तो सिग्मा का मतलब क्या था कि हमें n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, ये तो मतलब है ना इसका। ऐसे यहां पर हमें n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। देखो n की जगह 1 2 3, ऐसे कहां तक, 2 की पावर n तक, है ना। अदरवाइज जरा सोचो, मैंने आपको Sn का मीनिंग क्या बताया, a1 a2 a3 कहां तक, an तक। तो a1 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर और 2 की पावर में 1। a2 का मतलब क्या है, n की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। a3 का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3। और an का मतलब n का स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। तो बच्चे ये हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सबको एक साथ रख लोगे, प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इन सब को भी एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। सो यहां तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, बट सोचो ये क्या है, ये जीपी बन रही है कि नहीं बन रही है बेटा, इसको हम जीपी बोल सकते हैं, जीपी, ठीक है। सो यहां पर आप देखिएगा फॉर्मूला ये आपका बन जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और जीपी में भी फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशियो भी है 2, और समेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है a r की पावर में n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a है 2 r की पावर में n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो ये हमारा बन जाएगा Sn n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। सो ये हमारे बन जाएगा राइट आंसर। बाकी आप चेक कर सकते हैं, हमारी जो फर्स्ट टर्म है a1 1 का स्क्वायर
प्लस 2 की पावर 1, तो आंसर 3 आना चाहिए। यहाँ पर जरा आप S1 निकाल के देखो, 1 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर 2 की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ पर भी हमारा 3 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हम लोग को यहाँ पर भी इसमें देखने को मिल रहा है भाई। ठीक है, तो ये चेक करने का मेथड मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप n की जगह 1 2 3 पुट करके देखा करते हैं। सो ये होता है। अब इसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, जैसे 10th में 2n माइनस 1 का स्क्वायर, 10th में है कि जो nth टर्म है वो है 2n माइनस 1 का स्क्वायर, 2n माइनस में है 1 का स्क्वायर। हमें चाहिए समेशन। सो इसको ना पहले ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस b का स्क्वायर। सो ये आपका an आ गया, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab, करेक्ट है। ठीक है, ना हमें चाहिए sn चाहिए। sn का मतलब क्या है भाई कि a1 में प्लस हो जाए a2, उसमें प्लस हो जाए a3, ऐसे कहाँ तक चलना है, an तक, करेक्ट है। अब देखो a1 का मतलब क्या है, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 ही इसको लिख देते हैं, प्लस 1। फिर a2 का मतलब क्या है, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे ही कहाँ तक चलना है, an तक। an का मतलब क्या है, 4 इंटू n का स्क्वायर, 4 इंटू n प्लस 1। ठीक है, ओके। अब देखो इसको इन सब को मैं एक साथ अगर लिखूंगा तो सब में 4 कॉमन आएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसे 4 इंटू n का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 4 इंटू 1, माइनस 4 इंटू 2, माइनस 4 इंटू n, फिर ये 1 1 1 1 1 1। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो, इन सब में 4 आ जाएगा कॉमन, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n स्क्वायर, इन सब में माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, और ये तो 1 तो यहाँ पे है ही यार। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर, ये बन जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, n प्लस 1 अपॉन में 2, एंड ये 1 इंटू में हमारे पास रहेगा n, 1 इंटू में n, करेक्ट है। अब देखिए आप कह सकते हैं सर आपने इतना लंबे तरीके से क्यों किया, कुछ आसान भी तो हो सकता था ना। बिल्कुल हो सकता था बेटा, हमारे पास देखो क्या है, an क्या था, an था 2n माइनस 1 का स्क्वायर। आपने ब्रैकेट ओपन किया, ये कुछ इस तरह से देखने को मिला। सो नाउ हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था sn का मतलब समेशन ऑफ an, सिग्मा ऑफ an। तो इन सब के बाहर सिग्मा आ जाता, तो ये 4 सिग्मा n स्क्वायर, 4 सिग्मा n और सिग्मा 1 आ जाता। ठीक है, अब आप क्या करते, 4 n स्क्वायर की जगह तो आप लिख देते हैं n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 6 सिग्मा n, यानी n प्लस 1 अपॉन में 2। और जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 देखो मैंने आपसे सिग्मा n की वैल्यू मैंने पुट करवा दी, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन अगर सिग्मा के साथ अगर कोई कांस्टेंट कभी आ जाए तो याद रखिए वो n बन जाता है। सिग्मा 2 आ जाता तो 2 बाहर ले आओगे तो 2n बन जाएगा, सिग्मा 3 आ जाए तो 3n बन जाएगा। तो आपने सिंपली सिग्मा 1 की जगह यहाँ पे क्या लिख देना था, n लिख देना था भाई। तो ये चीज जो थी, इसलिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझाया भाई। ठीक है, सो ये भी होता है बच्चे। अब आप इसमें ही एक प्यारा सा क्वेश्चन देखना, आप इसमें ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास है। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? बाकियों में देखो आपको एक पैटर्न देखने को मिलता था कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, जिसमें कि एपी आपको दिखा करती थी। यहां पर अलग ही पैटर्न है। फर्स्ट टर्म में एक एलिमेंट है, सेकेंड टर्म में यहां पर 2 एलिमेंट है, थर्ड टर्म में यहां पर 3 एलिमेंट है। अब सोचो चौथी टर्म क्या होगी? चौथी टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म क्या होगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फिर फिफ्थ टर्म क्या होगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। समझ पा रही बात को? अब यहां पर इसी प्रकार से आपको गैस करनी है nth टर्म। तो जैसे जौन सी भी टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 से शुरू हुई, सेकंड टर्म 1 से शुरू हुई, थर्ड टर्म भी 1 से शुरू हुई, nth टर्म भी 1 से शुरू होगी। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। फर्स्ट टर्म 1 पे खत्म हुई, सेकंड टर्म 2 पे खत्म हुई, थर्ड टर्म 3 पे खत्म हुई, फोर्थ टर्म 4 के स्क्वायर पे खत्म होगी, nth टर्म n के स्क्वायर पे खत्म होगी। ये ठीक है? अब देखो इतना होता है भाई। अब इसका देखो, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं n इंटू 2n स्क्वायर और n प्लस 2n प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 2n क्यूब, 2n प्लस n 3n प्लस इंटू n 3n स्क्वायर, और सब के अपॉन में आ जाएगा 6। ये आपका बन जाएगा 1/3n स्क्वायर, 1/3n क्यूब, 1/2n स्क्वायर एंड 1/6n, और ये आपका है nth टर्म। आंसर एकदम करेक्ट है बेटा, चाहे चेक करके देख लो। फर्स्ट टर्म 1 है ना, फर्स्ट टर्म 1, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, प्लस करके देख लो 1 ही आएगा। 6 2 3 और 1, ठीक है। अच्छा देखो सेकंड टर्म क्या है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, सेकंड टर्म 5 है, सेकंड टर्म 5 है ना। आप n की जगह 2 रख के देख लो, 2 का क्यूब 8, 8/3, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 और 2/6, 1/3, 8/3 प्लस 1/3 9/3, 9/3 यानी 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर ये जो आया, ये अभी सिर्फ nth टर्म निकली है, अभी सिर्फ nth टर्म निकली है। ठीक है ना, ज्यादा खुशी नहीं मनानी, यहाँ पे ये आंसर आ गया। नाउ हमें तो चाहिए Sn के लिए an के बाहर सिग्मा लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ सिग्मा लगाएंगे तो Sn चाहिए, तो इन 1/3 सिग्मा n क्यूब, फिर 1/2 सिग्मा n स्क्वायर, फिर 1/6 सिग्मा n, ये इतना हमारे पास आया। ओके, और इतना जो हमारे पास आ चुका है बच्चे, तो 1/3 सिग्मा n क्यूब का मतलब होता है n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 1/2 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और 1/6 n प्लस 1 अपॉन में 2। सो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट भाई मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप लोग खुद से कर पाएंगे यार। ठीक है, सो ये आप ट्राई कीजिएगा बच्चे, इसको ट्राई करना। ठीक है ना, जैसे ये किया है भाई, ऐसे ही देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें और है। जैसे देखिएगा, इसने पूछा है कि इनको प्लस करके कितना आएगा, इनको प्लस करके इसमें कितना आएगा। तो देखो वैसे तो स्क्वायरिकल टर्म्स है, सब स्क्वायर में है यहाँ पे। ठीक है, बट दिक्कत क्या आ रही है, ये सब स्टार्ट हो रही है 5 से, ये सब स्टार्ट हो रही है 5 से स्टार्ट हो रही है टर्म्स। ठीक है, तो ये 5 से ना स्टार्ट होकर अगर ये 1 से स्टार्ट होती तो मेरा काम आसान हो जाता। कैसे आसान हो जाता जरा सोचो, यहाँ पर अभी 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, तो कहाँ तक है 20 स्क्वायर तक है। मैं आपसे बोलता कि अगर इनमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐड भी कर दिया जाए और अलग से इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाए। ठीक है, सो आप क्या देखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। तो ये जो इतना हिस्सा है इस पे फॉर्मूला लग जाएगा ना, n प्लस 1 2n प्लस 1
अपॉन में 6, और इस पे भी फॉर्मूला लग जाएगा n कैपिटल n ले लेते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इसमें n की जगह हम पुट करेंगे क्योंकि 20 टर्म्स है, और कैपिटल n की जगह हम कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 20 रखोगे, 20 प्लस 1, 20 इंटू 2 40 प्लस 1 अपॉन में 6, और इधर 4 रखेंगे, 4 प्लस 1 5, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, और अपॉन में 6। और गाइस 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 दम 20, 7 एकम 7, 7 चौक 28, आगे 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 3 30, 2840 जो है बेटा, ये इन सब का यहाँ पे समेशन आ जाएगा यार, ठीक है। सो गाइस 2840 इन सब का जो है वो करेक्ट राइट आंसर यहाँ पर मान लिया जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो रहा है भाई, ये भी हो रहा है, तो अब एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन देखना जरा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, मतलब जो अब तक जितने क्वेश्चन किए ना सबसे अलग जो है बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमें बोला गया बच्चे कि हमारे पास समेशन हमें फाइंड करना है 1 बाय 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4, ये हमारे पास है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और nth टर्म भी आप गैस कर सकते हैं, 1 अपॉन में n प्लस 1 आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, ठीक है। 1 बाई n प्लस 1 इसको इधर लिखा जा सकता है। अब देखिए इधर जो है ना, अब तक जितने क्वेश्चन आपने किए थे, जितने क्वेश्चन अब तक आप लोगों ने किए, सबके न्यूमरेटर में आप लोगों को एक AP दिखा करती थी न्यूमरेटर में, है ना। तो जैसे ये था n प्लस 1, बट यहाँ न्यूमरेटर में ना होगी, डिनोमिनेटर में होगी, तो यहाँ पर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ क्या मेथड है जरा समझना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 बाय 1 इंटू 2 है ना, तो वो जो ऊपर का 1 है, आप ध्यान से देखिए, ये 2 और 1 का डिफरेंस है, तो आप उस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, नीचे 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, या फिर नीचे आप सीधा 2 लिख सकते हैं। ऊपर जो 1 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2, और नीचे आप 3 इंटू 2 आप सीधा इसको डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये जो ऊपर 1 है उसको आप 4 माइनस 3, और नीचे आप डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ऊपर n प्लस 1 में से माइनस कर लो n, और डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हैं n प्लस 1। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब जरा देखना बच्चे, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, अरे लास्ट nth टर्म है, ओके। इसको 2 बाई 2 लिखोगे तो 1 आएगा, आगे 1 बाई 2 आ जाएगा, 2 के अपॉन में भी 2 और 1 के अपॉन में भी 2, ये चीज आ गई। ऐसे यहाँ पे 3 के अपॉन में 6 लिखोगे तो 1 बाई 2, और 2 के अपॉन में 6 लिखोगे तो 1 बाई 3, 4 के अपॉन में 12 लिखोगे तो 1 बाई 3, और 3 के अपॉन में 12 लिखोगे तो 1 बाई 4। यहाँ पर n प्लस 1 के अपॉन में n प्लस 1 लिखोगे तो n प्लस 1 कट जाएगा, 1 बाई n, और n के अपॉन में n प्लस 1 लिखोगे तो ये ओनली बचेगा n प्लस 1। इतना होता है भाई। अब जो है इसके बाद की जो कहानी है, यहां पर अब जरा ध्यान से समझना, क्या आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी चीज कैंसिल होती नजर आ रही है? कहीं पर भी कुछ भी चीज आपको कैंसिल होती नजर आ रही है बच्चों? आप देखेंगे इसमें 1 बाई 2 कैंसिल होगा इससे, ठीक है। इसमें 1 बाई 3 कैंसिल होगा इससे। ऐसे ही इसके आगे भी कुछ होगा तो ये 1 बाई 4 अपने आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा इसमें सोचो, ये 1 बाई n प्लस 1, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये तो किसी से भी कैंसिल नहीं होने वाला, ये तो वैसे ही रहेगा। आप देखिए
इसके आगे ये था इसलिए 1/2 कैंसिल हुआ, इसके आगे ये था इसलिए 1/3 ये कैंसिल हो गया, इसके आगे भी कुछ था तो इसलिए ये 1/4 कैंसिल हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये 1/n+1 किसी से भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लॉजिकल चलेगा भाई। अच्छा सोचो, अब जरा सोचो, यहां पर इसके इस वाली टर्म के पीछे कुछ नहीं है इसलिए ये 1 किसी से भी कैंसिल नहीं हुई, है ना। ये जो 1 है ये किसी से भी कैंसिल नहीं हुई। अगर मैं इसकी बात करूं, इस 1 यहां पर 1/2 कैंसिल हुआ क्यों, क्योंकि इसके पीछे ये था। ये 1/3 यहां पर 1/3 क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि इसके पीछे ये था, ठीक है। ऐसे ही इसके पीछे भी कोई टर्म रही होगी जहां से ये 1/n कैंसिल होगा, ठीक है। और इस वजह से हमारे पास जो फाइनल में बचेगा, इधर बचेगा 1 और वहां रहेगा हमारे पास 1/n+1 और आपने इसको ऐसे सोची जैसे हमें चाहिए था क्या, SN का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कहाँ तक, n+nth टर्म तक, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1 - 1/2, 1 - 1/2, फिर 1/2 - 1/3, 1/2 - 1/3, फिर 1/3 - 1/4, 1/3 - 1/4, ठीक है। फिर डॉट डॉट डॉट, फिर बहुत सारी टर्म्स आई, ठीक है, बहुत सारी टर्म्स आई और लास्ट हमारी क्या थी टर्म, वो थी 1/n-1/n+1। तो अब जरा सोचो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, 1/3 से ये 1/3 कैंसिल, ये 1/4 अपने किसी आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये 1/n अपने किसी पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा, बट इस 1/n+1 के आगे कुछ नहीं है तो वो किसी से भी कैंसिल नहीं होने वाला। तो फाइनल में हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1 - 1/n+1 और इसमें भी अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो n+1 से बचेगा n/n+1, ये हमारा SN आ गया बेटा, ये हमारा राइट आंसर आ गया। आप चेक करके देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 1/2 है, n की जगह 1 रख के देख लो, 1/1+1, 1/2, फर्स्ट टर्म 1/2, सेकेंड टर्म 1/6, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6, 3 + 1, 4/6, 2/3, आप n की जगह 2 रख के देख लो, 2/2+1, 2/3 आ गया हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन में इस तरह से बन पाता है भाई, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन भाई मैं करवाऊंगा, फिर मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, फिर मैं एक क्लास ओवर करूंगा। लास्ट क्वेश्चन आज का आपको समझना है, ये देखिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है बल्कि। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मेन ना यहाँ पे पैटर्न ढूंढना होता है यार, पैटर्न अगर एक बार ढूंढ लिया तो फिर बन जाता है क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन को पहले तो एक तरीके से करते हैं कि जैसे SN है हमारे पास 5, 11, 5, 11, 19, दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के मैं, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। हमारे पास ये है 5, 11, 19, फिर है 29, ऐसे फिर 41 एंड ऐसी एक सेकंड लास्ट टर्म भी आएगी, फिर इसमें लास्ट टर्म भी आएगी, है ना, ये इस तरह से चलेगा। ओके, अब मैं आपसे बोलता हूं कि जरा इनके बीच के डिफरेंस देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये इस सीक्वेंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है। आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, इनके बीच का डिफरेंस 8 है, इनके बीच का डिफरेंस 10 है, इनके बीच का डिफरेंस 12 है। तो ये डिफरेंस जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस जो है लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और एक एपी बना रहा है। देखो 6, 8, 10, 12, 6, 8, 12, नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो 12 है तो अगली टर्म पक्की बात है यहाँ पे 55 होगी। देखो 6 का डिफरेंस, फिर 8 का,
फिर 10 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 14 का डिफरेंस आएगा। तो एक डिफरेंस जो है कि एपी में इंक्रीज होगा, एपी में, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में nth टर्म फाइंड करने का जो मेथड जो होता है बेटा वो देखना। हम क्या करते हैं कि Sn को एक बार दोबारा लिखेंगे, Sn को दोबारा लिखेंगे, ठीक है। पर करना क्या आप लोगों ने, दोबारा जब लिखोगे ना तो 5 के नीचे से शुरू नहीं करना, इस 11 के नीचे से शुरू करो। 5, 11, 19, 29 एंड ऐसे यहाँ पे n-2 आएगा, यहाँ पे n-1 आएगा और ये nth टर्म थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगी, एक टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि शुरू ही यहां से किया था। अगर यहां से शुरू करते तो an के नीचे an आता, ठीक है। ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है, मकसद देखना भैया, मकसद आप ना इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, आप सबको सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो Sn से Sn कैंसिल हो जाएगा। देखो फिर मैं आपको एक मेथड और भी यहाँ पर बताऊंगा, Sn से Sn हमारा कैंसिल हो जाएगा और इस 5 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, बट यहां से देखो, इधर से देखो ना, 11 के नीचे 5 तो 6 बचेगा, 19 के नीचे 11, 8, 29 के नीचे 19, 10, फिर 12 एंड ऐसी सो ऑन। और आप देखेंगे उस वो माइनस में an आ जाएगा, माइनस में वो आ जाएगा an, ठीक है। अच्छा एक चीज आप देखना यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसी n-2 और ये कहां तक गया बेटा, ये n-1 टर्म से जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं इस ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स आ रही हैं तो आप बोल देंगे n-1 टर्म्स आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है, n-1 टर्म्स, देयर आर n-1 टर्म्स इन दिस ब्रैकेट, ओके। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे n-1 कैसे, भाई सोचो जरा, ये इसमें सोचो यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स हैं, यहां से लेके वहां तक कितनी टर्म्स, तो आप बोलेंगे देयर आर n टर्म्स, ठीक है। n, उन n में से इस 5 को हटा दो, पहले वाले 5 को हटा दो, तो बताओ यहां से लेकर वहां तक कितनी बची, 5 हटा दिया तो बची कितनी, n-1। अच्छा सोचो यहां से लेके पूरे वहां तक n टर्म्स हैं, उस लास्ट वाले को हटा दो भाई, यहां तक कितने बचे, तो n-1 ही तो बचे, ठीक है, एक हटा दिया ना। तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर देखो, खेल सारा ब्रैकेट के अंदर हुआ सारा है, तो ब्रैकेट के अंदर n-1 टर्म्स हमारे यहां पर देखने को मिलेंगी यार, ठीक है, ओके सर। अब जो माइनस में जो an को लेफ्ट में ले आओ, इस an को फाइंड करने के लिए ही ये सारी चीजें हमने यहाँ पे करी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि AP बन रही है तो AP में समेशन का फॉर्मूला होता है n-1 टर्म्स है यहाँ पे, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। सो 5 n-1 अपॉन में 2, अंदर से देखो 2 यहां पर भी है, 2 वहां पर भी है, उस 2 को आप ले लो कॉमन, बचेगा 6 प्लस n-2। आप देखेंगे यहां पर कि 2 से 2 कैंसिल, n-1 और n 6 - 2 ये बचेगा 4, n इंटू n n स्क्वायर, 4n - n 3n, और उसके बाद n स्क्वायर प्लस 3n, 5 - 4 प्लस का 1। एंड गाइस ये हमारी nth टर्म निकली है, nth टर्म। अगर यकीन नहीं हो रहा तो चेक करके देख लो। फर्स्ट टर्म a1, 1 + 3 + 1 5, सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर 4 और 6 10 और 1 11, देख सकते हैं 11 आ रहा होगा। ऐसी थर्ड टर्म 3 का स्क्वायर 9 और 9 18 और 1 19, करेक्ट। सो जब an मिल गया तो अब Sn निकालने में क्या दिक्कत है, सिग्मा n स्क्वायर 3 सिग्मा n और सिग्मा 1, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा n + 1 2n + 1 अपॉन में 6 3n n + 1 अपॉन में 2 और सिग्मा 1 उसकी जगह तो सिंपल n लिख दिया जाएगा। और आगे का कार्यक्रम आप जानते हैं इसमें। और ये इसी प्रकार से देख सकते हैं, ये बुक वाले मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को करवाया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं nth टर्म फाइंड करने के बाद n स्क्वायर प्लस 3n + 1, n स्क्वायर प्लस 3n + 1, ये हमने आंसर निकाल दिया है। और इसके आगे भी सिंपलीफाई भी करना है इसको आप लोगों ने यार, ठीक है। अच्छा 5 11 19 29, 5 11 19
29, ये है ना हमारे पास, ठीक है। 5 11 19 29, आगे क्या था 41 भी है, 41 भी है, और ये इसी प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो आप इसमें जरा ध्यान से देखिए 5 11 19, अगर मैं इनको स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 है, ये जो है ये 2 का स्क्वायर प्लस में 7 है, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 10 है, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 13 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 16 है। तो ध्यान से देखिए बेटा इसको, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर बन तो सही रहा है, 4 + 1 5, 7 + 4 11, 10 + 9 19, 13 + 16 29 एंड 16 + 25 41। पैटर्न तो एकदम सही बन रहा है। और आप ध्यान से देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इन सबको तो एक साथ रख दिया। अब ऐसी 4 7 10, 4 7 10 13, इसमें भी आपको एक AP देखने को मिल ही रही है भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा n+1 2n+1 अपॉन में 6, और यहाँ पर AP में समीशन का फॉर्मूला होता है ना n/2 2a + n-1, और d हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो बन जाएगा n+1 2n+1 अपॉन में 6, यहाँ रहेगा n, 4 दूनी 8 प्लस का 3n माइनस में 3, तो ये हमारा बन जाएगा 3n - 3 + 8 -3 + 8 प्लस का 5 अपॉन में 2, ठीक है। और मैं n दोनों में मैं कॉमन लेता हूँ, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा n+1 और 2n+1 अपॉन में रहेगा 3, यहाँ से मैंने n/2 कॉमन लिया तो बचेगा 3n+5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई और ज़्यादा, तो n/2 तो यहाँ चलता ही रहेगा, और 2n² n + 2n 3n, 1 × 1, 3 × 3 9n, प्लस 5 दिए 15, और अपॉन में रहेगा 3, n/3 × 2 6 आ जाएगा, 2n² 9 और 3 12, n 15 और 1 16, अंदर से 2 कॉमन लिया, अंदर से 2 कॉमन लिया तो ये 6 कट जाएगा, n² + 6n + 8, और इसको भी अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो n+2 और n+4 अपॉन में हमारा रहना चाहिए 3, और ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए n+2 n+4 अपॉन में 3, n+2 n+4 अपॉन में 3। और गाइस ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर बन जाता है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं इस वीडियो में, और आपको अगर ये अच्छा लगा होगा सेशन यार, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास, और सेशन को लाइक करना। आपके कोई फ्रेंड्स हो, क्लासमेट हो, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि यार इस चैनल पे थोड़े मेरे जो वीडियोस हैं थोड़ा यूट्यूब की साइड से रिकमेंडेशन कम आया करती हैं, ठीक है। तो आप इतना अगर हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करना भाई। चलिए मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा अपना बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।